अस्सलामुअलैकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहता है कि आपको एक एंगल दिया गया है। आपने इस एंगल का को टर्मिनल एंगल फाइंड करना है और बताना है कि ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सबसे पहले देखिएगा कि आपके पास यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट मौजूद हैं, जिसमें ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, टोटल 4 क्वाड्रेंट मौजूद हैं। अब ये जो एंगल है ये है हमारे पास जीरो का एंगल, ये है हमारे पास 90 का, ये होगा 180 का, ये 270 और ये कितना होगा 360। यानी कि ये जो पॉइंट, ये जो लाइन है, ये जीरो का एंगल भी है और यहाँ पर क्या होगा 360 का एंगल भी होगा। अब देखिएगा कि हमारे पास ये जो एंगल मैंने लिखे हैं, ये सारे एंगल या तो एक्स एक्सिस पर है या किस पर है, वाई एक्सिस पर है। और ऐसे एंगल जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर मौजूद हो वो क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया। फिर देखिएगा कि अब आपके पास 65 है। अब 65 हमारे पास इन दोनों एंगल्स के दरमियान, जीरो के और 90 के दरमियान में मौजूद है, यानी कि ये पहले क्वाड्रेंट में मौजूद होगा। फिर हमारे पास 135 है, 135 90 और 180 के दरमियान में आता है। तो 135 कौन से क्वाड्रेंट में मौजूद होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर हमारे पास 210, देखिएगा पॉजिटिव देखते हैं पहले। 210 जो एंगल है, 210 किन दो क्वाड्रेंटल एंगल के दरमियान में आता है, 210 180 और 270 के दरमियान में आएगा, लिहाजा 210 तीसरे क्वाड्रेंटल एंगल में मौजूद होगा। अब नेगेटिव एंगल की बात करते हैं। तो अब नेगेटिव जो एंगल होते हैं हमारे पास, ये होता है जीरो, माइनस का 90, माइनस का 180, माइनस का 270 एंड माइनस का 360। अब जो माइनस का 40 है, माइनस का 40 किन दो के दरमियान में होगा, जीरो और 90 के दरमियान में होगा। ठीक है, जीरो और माइनस 90 के दरमियान में होगा। तो ये आपके पास क्वाड्रेंट कौन सा था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, ये आपके पास कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। आप रोटेशन क्लॉकवाइज लें या रोटेशन क्या लें, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, आपकी रोटेशन क्लॉकवाइज हो या आपकी रोटेशन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, क्वाड्रेंट क्या नंबरिंग क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक हो गया। अब देखिएगा 65 हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आता है, 65 किस क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिर हमने क्या करना है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करना है। पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए क्या करेंगे कि आपने जो भी एंगल दिया गया 65 में ऐड कर देना कितना, 360। तो आपके पास क्या आएगा 425। तो कितना आ गया, 425 डिग्री इसका पॉजिटिव को टर्मिनल है। और अगर आप 65 में से माइनस कर दें 360, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि थीटा प्लस माइनस 360 डिग्री ये को टर्मिनल एंगल है। ठीक हो गया। तो प्लस तो हमने कर दिया 65 में, ये आंसर आ गया। आप क्या करेंगे, 65 में से माइनस कर देंगे कितना, 360 डिग्री, तो आ जाएगा -295। तो ये हो जाएगा -295 डिग्री। ये क्या है, ये इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होगा। नेक्स्ट देखिएगा 135। 135 किस क्वाड्रेंट में आएगा, 135 90 से ग्रेटर है और स्मॉलर देन क्या है 180 डिग्री। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर लिखेंगे जो क्वाड्रेंट होगा वो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ठीक हो गया। फिर आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए आप प्लस करेंगे 360। तो 135 में प्लस कर दें 360 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा 495 डिग्री। और अगर आपने नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करना है तो 135 में से माइनस कर दें कितना, 360 डिग्री, तो हो जाएगा माइनस का 225 डिग्री। क्लियर हो गया। फिर
आपके पास आता है माइनस का 40 डिग्री। अब माइनस देखिए क्योंकि एंगल आपका नेगेटिव है तो आप ये वाला क्वाड्रेंट लेंगे, ये वाला कार्टेशियन प्लेन लेंगे। अगर पॉजिटिव है तो ये एंटी क्लॉकवाइज वाला कार्टेशियन प्लेन लेंगे। अब नेगेटिव एंगल है माइनस का 40, 0 से -90 के दरमियान में आएगा -40। कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट नंबर 4। यहाँ पे लिखेंगे ये कौन सा क्वाड्रेंट है आपके पास? फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक हो गया। फिर पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए -40 में आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे कितना? 360। ये हो गया 320 डिग्री। तो ये हो गया 320 डिग्री हमारे पास पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा। और अगर आप -40 में से माइनस कर दें कितना? 360, तो ये हो जाएगा माइनस का 400। ये क्या होगा आपके पास? नेगेटिव को टर्मिनल एंगल होगा। अब है 210। 210 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 210 180 से बड़ा है, 270 से छोटा होगा। क्वाड्रेंट कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे लिखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। अब पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल के लिए 210 में आप क्या करेंगे? 210 में ऐड कर देंगे 360 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा 570 डिग्री, 570 डिग्री आ जाएगा। और अगर आपने नेगेटिव को टर्मिनल फाइंड करना है तो 210 में से क्या कर दें? माइनस कर दें 360 डिग्री। ये हो गया कितना? माइनस का 150 डिग्री। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लास्ट पार्ट है माइनस का 150 डिग्री। माइनस का 150 डिग्री 90 से 90 और 180 के दरमियान में होगा। माइनस का 150 डिग्री क्वाड्रेंट कौन सा होगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड क्वाड्रेंट होगा। पॉजिटिव को टर्मिनल के लिए -150 में क्या करेंगे? -150 में ऐड कर देंगे कितना? 360 डिग्री। ये हो जाएगा 210 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो गया? पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल आ गया। नेगेटिव को टर्मिनल के लिए आप 150 में से -150 में से माइनस कर देंगे 360 डिग्री। ये हो जाएगा माइनस का 510 डिग्री। क्लियर हो गया जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कहता है कि आपको क्वेश्चन दिया गया है किसमें? डिग्री में। वो आपसे कहता है कि आपने इसे डिग्री, मिनट और सेकंड में लिखना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप इसका इंटेग्रल पार्ट अलग कर दें, यानी कि 123 डिग्री अलग कर दें, प्लस 0.456 डिग्री क्या कर दे? अलग कर दे। फिर क्या करेंगे? 123 डिग्री प्लस 0.45 डिग्री में है। डिग्री को अगर आपने मिनट में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 60 से। तो आप जब 0.456 को मल्टीप्लाई करोगे 60 से, तो ये डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट के अंदर। ठीक है ना? डिग्री किस में कन्वर्ट हो गया? मिनट के अंदर। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.456 मल्टीप्लाइड बाय 60 डिग्री। ये हो गया 27.36। तो 123 डिग्री प्लस 27.36 मिनट हो गया। क्लियर हो गया। अब मिनट में अभी भी पॉइंट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? पॉइंट से पहले वाला मिनट अलग कर देंगे, प्लस 27 मिनट अलग कर दिया, प्लस 0.36 मिनट क्या कर दिया? अलग कर दिया। इसका इंटेग्रल पार्ट अलग कर दिया, डेसिमल पार्ट अलग कर दिया। ठीक हो गया। तो ये आ गया आपके पास 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस। अब ये आपके पास मिनट है। मिनट को जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? 60 के साथ, तो मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड्स में। ठीक है ना? जब मिनट को मल्टीप्लाई 60 से करोगे किस में चला जाएगा? सेकंड के अंदर। तो किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास? सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना? तो आपके पास 0.36 को 0.36 को मल्टीप्लाई करो 60 के साथ, तो क्या आंसर आ गया? 21.6। ये हो गया 123 मिनट डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 21.6 सेकंड्स। ठीक हो गया। तो आप इसके बगैर प्लस के लिख दें तो 123 डिग्री प्लस 20, सॉरी प्लस के बगैर लिखना था। ये हो गया आपके पास 123 डिग्री
27 मिनट 21.6 सेकंड। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिएगा 58.7891 डिग्री है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि आप इसका इंटेग्रल पार्ट अलग करेंगे, डेसिमल पार्ट अलग करेंगे। तो लिखेंगे 58 डिग्री प्लस 0.7891 डिग्री। ठीक हो गया। इंटेग्रल पार्ट अलग कर दिया, डेसिमल पार्ट अलग कर दिया। फिर आप क्या करेंगे कि 58 डिग्री है, ठीक हो गया, 58 डिग्री प्लस 0.7891 मल्टीप्लाइड बाय 60। जब आपने डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई किया, डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। तो आप मल्टीप्लाई करें कि 0.7891 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये हो गया हमारे पास 47.346। ये हो गया 58 डिग्री प्लस 47.346 मिनट। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये मिनट में आ गया, पॉइंट अभी भी आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस 0.346 मिनट। अब क्या किया, इसका इंटेग्रल पार्ट अलग कर दिया मिनट का, डेसिमल पार्ट अलग कर दिया। ये हो जाएगा 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस 0.346 को मल्टीप्लाई किया 60 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड्स में। तो आप मल्टीप्लाई कर दें 0.346 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये क्या हो गया आपके पास 20.76। तो ये हो गया 58 डिग्री 47 मिनट प्लस 28 सॉरी 20.76 मिनट। तो आप इसको बगैर पॉइंट के लिख दें, तो ये हो गया 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकंड। और ये क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, इसका लास्ट पार्ट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि 90.5678 डिग्री है, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि 90 डिग्री अलग करेंगे, 0.5678 डिग्री अलग करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, 90 डिग्री प्लस 0.5678 मल्टीप्लाइड बाय 60। जब आप डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें कन्वर्ट होता है, मिनट के अंदर। तो 0.7567 तो 0.5678 मल्टीप्लाइड बाय 60 जब करेंगे, तो ये 34.068। ये हो गया 90 डिग्री प्लस 34.068 और ये हो गया मिनट। ठीक हो गया। अब पॉइंट आ रहा है, मिनट आ रहा है, तो क्या करेंगे, इस मिनट का भी इंटेग्रल पार्ट अलग कर देंगे, डेसिमल पार्ट अलग कर देंगे। ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 0.68 मिनट। तो जब आप इस मिनट को 34 मिनट प्लस इस मिनट को, पॉइंट वाले मिनट को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में। तो 0.68 मल्टीप्लाइड बाय 60 कितना आ गया आपके पास, 40.8। ये हो गया 90 डिग्री प्लस 34 मिनट प्लस 40.8 सेकेंड। ठीक हो गया ना, 40.8 सेकेंड। बगैर प्लस के लिख दें इसे, ये होगा 90 डिग्री 34 मिनट 40.8 सेकेंड्स। ठीक हो गया। और ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया।
अब अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट अगर आपने ये आंसर लिखना है तो आप किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे आपके कैलकुलेटर पे एक बटन होगा, इस इस तरह का एक बटन होगा, इस शेप में, ठीक है ना। 8 के थोड़ा ऊपर देखिएगा, जो नंबर आपका 8 है उसके ऊपर लिखा होगा, इस तरह का एक बटन होगा, ठीक है ना। वो आपने करना है, पहले लिखना है कैलकुलेटर पे 123.456, कैलकुलेटर पे लिखें 123.456, ठीक है ना। 123.456 लिख दिया। फिर आपने ये वाला बटन प्रेस कर देना है। जब ये बटन प्रेस करेंगे, इक्वल प्रेस कर दें, तो आपका आंसर देखें क्या आया, 23 123 डिग्री 27 मिनट 20.6 21.6, पहले वाला डिग्री में, बाद वाला मिनट में, उससे बाद वाला किस में होगा, सेकंड में होगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। मगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर के लिए सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारा प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा ताकि आपको 2 नंबर मिल सके। अगर एज ए एमसीक्यूज आ गया तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। एक बार कैलकुलेटर की मदद से इसे भी सोल्व करके देख लें। लिखेंगे 58.7891 अब क्या करें, ये वाला बटन प्रेस कर दें, ठीक हो गया। ऊपर डिग्री का साइन आ गया, इक्वल प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 58 डिग्री 47 मिनट 20.76 सेकंड, ठीक हो गया। तो आपका यही आंसर आएगा। तो आप इस तरह डायरेक्ट कैलकुलेटर से ये आंसर भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि आपने कन्वर्ट करना है किस में, इस डिग्री मिनट और सेकंड को डीएमएस को डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि आप इन डीएमएस को प्लस में लिखेंगे, 65 डिग्री प्लस 32 मिनट प्लस 15 सेकेंड्स, हो गया। अब ये डिग्री में है, देखिए मल्टीप्लाई, हम यहाँ पर या तो मल्टीप्लाई करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, या क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई करने से अगर सिंपल नंबर है उसको मल्टीप्लाई 60 से करेंगे या 3600 से करेंगे, कभी भी पॉइंट नहीं आएगा। तो पॉइंट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो छोटे यूनिट्स हैं उन्हें कन्वर्ट करेंगे बड़े यूनिट में, ताकि हमें डिवाइड करना पड़े। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, और यही हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, प्लस 32 मिनट है, तो 32 को जब 60 से डिवाइड करूंगा तो ये मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में। प्लस 15 सेकंड है, अब सेकंड को जब 3600 से डिवाइड करूंगा तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री में, ठीक है ना। हम तीनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा 65 डिग्री प्लस 32 को डिवाइड किया 60 से, ये हो गया 0.53, 0.53 प्लस, जब आप 15 को डिवाइड करोगे 3600 से तो आपके पास आएगा 416 इस तरह आएगा, 4.166 मल्टीप्लाई 10⁻³ जब आप इसे साइंटिफिक से ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखोगे तो क्या आएगा, 0.00416, पॉइंट को 3 डिजिट आपने क्या कर दिया, मूव कर दिया। तो 0.00416 आ गया। क्लियर हो गया। अब इन तीनों को ऐड कर दें, ये हो जाएगा 65 प्लस 0.533 प्लस 0.00416, कितना आंसर आ गया, 65.53। ये हो गया 65.5371, ये हो गया 6। तो ये आपका किस में आ गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो डीएमएस को आपने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली आपने लाना क्या था, डेसिमल, वो आप ले आए, और ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे, सेम काम रिपीट करेंगे। सबसे पहले 42 आप सबको प्लस में लिखेंगे कि 42 डिग्री प्लस 18 मिनट प्लस 45 सेकेंड। तो 42 डिग्री प्लस 18 को डिवाइड करो किससे, 60 से, किसमें कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। प्लस
45 को डिवाइड करो किससे 3600 के साथ, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। ये हो गया 42 डिग्री प्लस 18 को डिवाइड किया किससे 60 से, ये हो गया आपके पास 0.3 प्लस 45 को डिवाइड किया किसके साथ 3600 के साथ, ये हो गया 0.0125, 0.0125। अब क्या कर दिया, इस सारे डिग्री में कन्वर्ट हो गए। अब इन तीनों को ऐड कर दिया, इसमें प्लस कर दिया 0.3 प्लस कर दिया कितना 42, ये हो गया आपके पास 42.31, 42.3125। ये इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा कि 78 डिग्री 45 मिनट 36 सेकंड है, तो आप लिखेंगे 78 डिग्री प्लस 45 मिनट प्लस 36 सेकंड, तो आप 78 डिग्री एज इट इज रहने देंगे, प्लस 45 को 60 से डिवाइड किया किसमें कन्वर्ट हो गया, डिग्री में, प्लस 36 को डिवाइड किया 3600 के साथ किसमें कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। ये हो गया 78 डिग्री प्लस 45 को डिवाइड कर दो किसके साथ, 60 के साथ, ये आ जाएगा आपके पास 0.75 डिग्री प्लस 36 को डिवाइड कर दो 3600 के साथ, तो 0.01 आ गया। तो अब आपने इन तीनों को ऐड करना है। जब ऐड करेंगे 78 प्लस 0.75 प्लस 0.01, तो ये कितना हो गया आपके पास 78.76, 78.76 डिग्री, और ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब आपने अगर डायरेक्ट आंसर निकालना है कैलकुलेटर की मदद से, तो आप क्या करेंगे कि आपने ये बटन, मैंने पहले बताया आपको कि ये बटन आपके पास मौजूद होगा 8 के ऊपर होगा, ठीक है ना, 8 के ऊपर ENG लिखा है, उससे ऊपर ये बटन मौजूद होगा। आपने क्या करना है, जैसे आपने इसका आंसर निकालना है, तो आप क्या करेंगे 78 लिखेंगे, फिर आप ये बटन प्रेस के ऊपर डिग्री है, आप वो बटन प्रेस कर देंगे, ये वाला, ये हो गया। फिर आप लिखेंगे 45 बगैर प्लस या माइनस के, 45, फिर ये बटन प्रेस करेंगे, फिर आप लिखेंगे 36, फिर ये बटन प्रेस करेंगे, ठीक है ना। डिग्री मिनट और सेकंड है, तो आपने 3 दफा ये बटन प्रेस करना है। जब पहली दफा बटन प्रेस करेंगे उसका मतलब होगा डिग्री, जब दूसरी दफा बटन प्रेस करेंगे उसका मतलब होगा मिनट, और जब तीसरी बार बटन प्रेस करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, सेकंड। तो आपने जब इक्वल प्रेस किया तो आपके पास यही आंसर होगा, ठीक है ना। फिर आपने करना है दोबारा से ये बटन प्रेस करना है, कट नहीं करना, तो दोबारा से बटन प्रेस कर दें फौरी, तो ये आपके पास हो जाएगा 78.76, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है आपको डिग्री में दिया गया, आपने डिग्री को कन्वर्ट करना है किस में, रेडियन के अंदर। तो आप क्या करेंगे, 36 डिग्री है, इसे लिखेंगे 36 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, डिग्री अलग कर दिया। फिर क्या करेंगे 36 मल्टीप्लाई 1 डिग्री की वैल्यू पुट कर दे, 1 डिग्री किसके इक्वल है, पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है। जब आपने इसकी कटिंग की तो आपका जो आंसर आया वो कितना आया, पाई बाय 5 रेडियन, ठीक है। कटिंग आप खुद कर लीजिएगा, और ये क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। फिर आपके पास है 22.5, तो लिखेंगे 22.5 डिग्री है, तो 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, तो 22.5 डिवाइडेड बाय 10। क्या किया, पॉइंट खत्म करने के लिए पॉइंट के नीचे 1 लगाया, एक डिजिट था एक सिफर लगा दिया, मल्टीप्लाई 1 डिग्री की वैल्यू क्या आपके पास, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक हो गया। अब आपने क्या करनी है, इसकी कटिंग करनी है। जब आप इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है ना, 5 के टेबल पे कटिंग कर दे, फिर जो कटिंग होगी तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास, पाई बाय 8 रेडियन इसका फाइनल आंसर होगा आफ्टर द कटिंग, ठीक हो गया। फिर इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 67.5 डिग्री, लिखेंगे 67.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिग्री, फिर लिखेंगे 675 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय
पाई बाय 180 रेडियन। तो आपने क्या किया, 1 डिग्री को की वैल्यू पुट कर दी, पॉइंट खत्म कर दिया आपने। जब आप इसकी कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास वो कितना आएगा, 3 पाई बाय 8 रेडियन इसका फाइनल आंसर होगा आफ्टर द कटिंग। ठीक है ना, कटिंग करने के बाद। कटिंग आपने छोटी क्लासेस में सीखी हुई है, तो कटिंग आप खुद ही करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि आपको क्वेश्चन रेडियन में दिया गया है, आपने इसे कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में। तो आप क्या करेंगे कि लिखेंगे पाई बाय 16। रेडियन को लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन, फिर लिखेंगे पाई बाय 16 मल्टीप्लाई 1 रेडियन की वैल्यू क्या होती है कि 180 ओवर पाई। ये हो गया, तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसल। आप 180 को डिवाइड कर दो किससे, 60 से। तो 180 डिवाइडेड बाय 60 किया तो ये हमारा 16 डिवाइडेड बाय 16 किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 11.25। ये हो गया, हमारा आंसर आ गया 11.25 डिग्री। ये हो गया। फिर सेकंड पार्ट देखिएगा कि 11 पाई बाय 5 है, तो आप एक काम करें, इसे लिखें 11 पाई बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन। 1 रेडियन की वैल्यू पुट करें, वो क्या थी आपके पास, 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया। 180 को 11 से 180 को 11 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आए डिवाइड कर दो पाई से। 180 मल्टीप्लाइड बाय 11, फिर डिवाइड कर दिया किससे, 5 से। तो आपका आंसर आ गया 396। 396 डिग्री क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिएगा कि 7 पाई बाय 6 है, तो 7 पाई बाय 6 को मल्टीप्लाई किया 1 रेडियन से। रेडियन कितना था आपके पास, 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 180 को 7 से मल्टीप्लाई करें। 180 मल्टीप्लाइड बाय 7, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दे किससे, 6 के साथ। ये हो गया आपके पास 210। कितना आंसर आ गया, 210 डिग्री इसका आंसर आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू 210 डिग्री, इसका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये आपके 3 आंसर आ गए। ठीक है ना, तो आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 के पहले 5 क्वेश्चन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।